नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सुर्खियां, जिसमें हम बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली सुर्खी, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। बजट के बाद से एक भी दिन संसद ठीक से चल नहीं पाई है। सोमवार को विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन संसद से सड़क तक भी पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में LIC और SBI के दफ्तर के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी JPC से या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी पर संसद में बहस नहीं चाहती। राहुल ने और क्या कहा, सुनिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनी के शेयर्स में सोमवार सुबह 5% की गिरावट आई। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी दिखी और ये केवल 2% गिरकर 1,554 रुपए पर बंद हुआ। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 13 दिन में करीब 55% टूट चुके हैं। दूसरी सुर्खी RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान से जुड़ी हुई है। एक जनसभा में मोहन भागवत ने कहा, भगवान के लिए सभी लोग एक समान हैं, उनमें कोई जाति या वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने अलग अलग श्रेणी बनाई जो कि गलत था। समाज के इस बंटवारे का फायदा बाहर वालों ने उठाया। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा कोई नीचा या अलग कैसे हो गया। RSS प्रमुख का यह बयान रविवार 5 फरवरी को आया। जाति व्यवस्था का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, काशी का मंदिर टूटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा था कि हिंदू और मुस्लिम ईश्वर के एक ही बच्चे हैं। अगर ये बात आपको अमान्य होगी तो उत्तर में आपसे युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। भागवत आगे कहते हैं, जब हम आजीविका कमाते हैं तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए होता है तो कोई काम बड़ा या छोटा या अलग कैसे हो सकता है। भगवान ने हमेशा कहा है कि उनके लिए हर कोई समान है और उनके लिए कोई जाति संप्रदाय नहीं है। ये पुजारियों द्वारा बताया गया है जो कि गलत है। भागवत के इस बयान को ब्राह्मण जाति के खिलाफ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भागवत माफी मांगो ट्रेंड करने लगा। थोड़ी देर बाद संघ की तरफ से सफाई भी आई। RSS नेता सुनील आम्बेकर ने कहा, मोहन भागवत जब पंडितों के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब कुछ विद्वानों से होता है। उन्होंने कहा कि असल में भागवत का बयान था कि ईश्वर हर व्यक्ति में मौजूद है, इसलिए नाम और रूप के बावजूद किसी की क्षमता और सम्मान में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, लेकिन कुछ पंडित जाति आधारित विभाजन पैदा करने के लिए शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं जो झूठ है। दरअसल माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने रामचरितमानस पर छिड़ी बहस को लेकर यह बयान दिया। मौका मुंबई में संत रोहित दास की जयंती का था। मोहन भागवत के इस बयान के बाद विरोधियों को भी मौका मिल गया। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर RSS प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल ली। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। ट्वीट में आगे लिखा, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधर्म कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। इस पर कई और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, सुनिए। कभी ये धर्म पर बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान पर, और अब उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज
भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। आप जाति के आधार पर समाज को क्यों बांट रहे हैं? गुरु रविदास जी का संदेश जो है वो समानता और स्वयं को आत्मसात करना है। गुरु रविदास जी का संदेश कभी भी समाज को बांटना हो ही नहीं सकता। ये केवल मोहन भागवत जी का संदेश हो सकता है। मोहन भागवत जी, इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों पर देश को बांटना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी हिंदू मुसलमान पर देश को बांटती है, अब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पर बांटती है। समाज का, देश का अपमान करना बंद कीजिए। अगली सुर्खी कर्नाटक से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के दौरे पर पहुंचे। यहां तुमकुर में पीएम मोदी ने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। बताया जा रहा है कि ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, जिसमें शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे और बाद में संख्या को बढ़ाकर 60 और 90 किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के बारे में क्या कहा, सुनिए। एचएएल की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एचएएल की बढ़ती ताकत, ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही एचएएल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज एचएएल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राफेल को लेकर भी विरोधियों को निशाने पर लिया। यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। चौथी सुर्खी दिल्ली से। यहां पर मेयर इलेक्शन एक बार फिर से टल गया है। सोमवार को बुलाई गई दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की तीसरी बैठक भी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मेयर चुनने को लेकर 2 कोशिशें नाकाम रही थी। भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं आप की ओर से शैली ओबराय मेयर पद की दौड़ में शामिल है। लेकिन चुनाव से पहले ही एक बार फिर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब आम आदमी पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। 5वीं और अंतिम सुर्खी, मिडिल ईस्ट के देश तुर्की और सीरिया भयंकर भूकंप की मार झेल रहे हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 1900 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सीरिया की बात करें तो 783 लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। टर्किश मीडिया के मुताबिक 3 बड़े झटके आए। पहला तुर्की के वक्त के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे 7.8 तीव्रता, दूसरा करीब 10 बजे 7.6 तीव्रता और तीसरा दोपहर 3 बजे 6.0 तीव्रता का। इसके अलावा 78 आफ्टर शॉक्स
दर्ज किए गए, जिनकी तीव्रता 4 से 5 रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की में आए भूकंप में लोगों की मौत पर सोमवार को शोक व्यक्त किया और ट्वीट कर लिखा, तुर्की में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान से दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री ने भूकंप पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के एक ट्वीट को टैग करते हुए कहा, भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। तो ये थी आज की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।